भारत में हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों बढ़ रही है? संपूर्ण विश्लेषण। क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? कुछ हिंदू यह क्यों मानते हैं कि भारत को आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए? क्या यह मांग वास्तव में बढ़ रही है या यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है? आज हम इस विषय को ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भाग 1, हिंदू राष्ट्र क्या है? सबसे पहले यह समझते हैं कि हिंदू राष्ट्र का अर्थ क्या है। कुछ लोग इसे ईरान या वेटिकन सिटी जैसे धार्मिक राज्य की तरह मानते हैं, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। आरएसएस और अन्य संगठनों के अनुसार हिंदू राष्ट्र का अर्थ यह नहीं है कि यहां सिर्फ हिंदू रह सकते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि भारत का शासन हिंदू संस्कृति और मूल्यों के आधार पर होना चाहिए। लेकिन आलोचकों का मानना है कि यह विचार भारत की धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध है। अगर आप निष्पक्ष विश्लेषण पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भाग 2, हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों की जा रही है? एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। कई हिंदू राष्ट्रवादियों का मानना है कि भारत एक प्राचीन हिंदू सभ्यता है, लेकिन इसे सदियों तक विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा शासित किया गया। पहले इस्लामी शासकों द्वारा, फिर ब्रिटिशों द्वारा। वे कहते हैं कि 1947 के बाद भारत को हिंदू सभ्यता के रूप में पुनर्स्थापित करने के बजाय धर्मनिरपेक्ष नीतियों को अपनाया गया, जिससे हिंदू संस्कृति को हानि हुई। अल्पसंख्यकों के पक्षपात का आरोप। कई हिंदू संगठन यह दावा करते हैं कि भारत सरकार ने ऐतिहासिक रूप से अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिम और ईसाई, को विशेष सुविधाएं दी हैं। उदाहरण के लिए, मुस्लिम और ईसाई समुदायों के लिए विशेष पर्सनल लॉ हैं, जबकि हिंदू धर्म से जुड़े कानूनों में बार बार बदलाव किए गए। अल्पसंख्यक संस्थानों को सरकारी लाभ मिलते हैं, जबकि हिंदू संस्थानों पर कई प्रतिबंध हैं। हज सब्सिडी, विशेष छात्रवृत्ति और चर्च मदरसा वित्त पोषण जैसी नीतियों के कारण कई हिंदुओं में असंतोष है। जनसांख्यिकीय चिंता और लव जिहाद बहस। कुछ हिंदू समूहों का मानना है कि मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर हिंदुओं की तुलना में अधिक है और इससे भविष्य में भारत की सामाजिक संरचना बदल सकती है। इसके अलावा लव जिहाद जैसे विवादास्पद मुद्दों ने हिंदू समुदाय में भय को और बढ़ाया है। राजनीतिक प्रभाव और हिंदुत्व का उदय। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के उदय के साथ हिंदू राष्ट्रवाद को राजनीतिक समर्थन मिला है। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद वीएचपी और बजरंग दल जैसे संगठन हिंदू राष्ट्र के विचार को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहे हैं। वैश्विक धार्मिक राष्ट्रवाद से प्रेरणा। हिंदू राष्ट्र समर्थक यह तर्क देते हैं कि अगर पाकिस्तान, इस्लामिक राष्ट्र, इजराइल, यहूदी राष्ट्र और वेटिकन ईसाई राष्ट्र हो सकते हैं, तो हिंदुओं के लिए एक राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? भाग 3, हिंदू राष्ट्र के विरोध और चुनौतियां। हालांकि हर कोई इस विचार से सहमत नहीं है। इसके कई बड़े विरोध और चुनौतियां हैं। भारतीय संविधान। भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है और इसे बदलना आसान नहीं होगा। हिंदू समाज की विविधता। भारत में कई जातियां, संप्रदाय और भाषाएं हैं, जिससे एक समान हिंदू पहचान लागू करना कठिन हो सकता है। धर्मनिरपेक्ष समूहों का विरोध। कई लोग मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दे सकती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। भारत का आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनना वैश्विक स्तर पर राजनयिक चुनौतियां पैदा कर सकता है। भाग 4, क्या भारत वास्तव में हिंदू राष्ट्र बनेगा? तो क्या भारत सच में हिंदू राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है? इसका उत्तर जटिल है। एक ओर हिंदू राष्ट्रवादी समूहों का प्रभाव बढ़ रहा है और सरकार की नीतियां धीरे धीरे इस दिशा में संकेत दे रही हैं। दूसरी ओर संवैधानिक बाधाएं, राजनीतिक विरोध और अंतर्राष्ट्रीय संबंध इस विचार को लागू करने में बड़ी चुनौतियां हैं। निष्कर्ष। तो आप क्या सोचते हैं?
क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या इसे धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र बने रहना चाहिए? हमें कमेंट्स में बताइए। निष्पक्ष विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।